जय हिंद दोस्तों। अगर आप टेट पास नहीं हैं तब भी सरकारी शिक्षक बन पाएंगे। आपके अनुसार जो योग्यता है वो आप जानते हैं कि शिक्षक बनने के लिए क्या है, परंतु यहाँ पर सीधी भर्ती कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में होने जा रही है, जहां पर चयन की आवश्यक सूचना इस वीडियो में विस्तार से मैं बात करने वाली हूँ। विभागीय आदेश के अनुसार रामगढ़ जिले में संचालित 4 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्णतः अस्थायी रूप से और अल्पकालीन संविदा के आधार पर जो अभ्यर्थी हैं, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनका चयन किया जाएगा। अर्हताकारी महिला अभ्यर्थियों के लिए जो मैं रिक्वायर्ड डिटेल बताऊंगी रिक्त शैक्षिक पदों पर, वहां पर उनकी विहित पत्रांक के आवेदन जो भी डाक है उसके माध्यम से आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी के सह शिक्षा कार्यालय में पदाधिकारी समग्र या फिर कहें कि शिक्षा कार्यालय रामगढ़ में आमंत्रित वैकेंसी पर आवेदन करना है, जिसमें उच्च विद्यालय के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं रखी गई है। ये बड़ी खबर है। अगर आप प्रशिक्षित हैं तो आप शिक्षक यहाँ पर बन सकते हैं। अगर पदनाम की बात करूं तो यहाँ पर कक्षा 6 से 8 6 to 8 तक के लिए आपको पूर्णकालीन भाषा शिक्षिका महिला, जिसके 3 पद यहाँ पर है, +1 एमबीसी और बीसी के लिए। पूर्णकालीन गणित शिक्षिका के लिए यहाँ पर 2 पद है। पूर्णकालीन अगर सामाजिक विषय के लिए एसएसटी के लिए बात करूं शिक्षिका महिला के लिए तो 2 पद है, +1 इज फॉर एसटी। और पूर्णकालिक शारीरिक शिक्षिका के लिए महिला के लिए 1 पद है। कक्षा 9 से 12 तक की अगर बात करूं टीचर बनना चाहते हैं तो पूर्णकालिक शिक्षिका भाषा अंग्रेजी के लिए कक्षा 9 से 12 के लिए 2 पद है, जहां पर पूर्णकालिक शिक्षिका भाषा हिंदी के लिए कक्षा 9 से 12 के लिए 2 पद है। और पूर्णकालिक शिक्षिका गणित कक्षा 9 से 12 के लिए भी 2 पद है। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए यहाँ पर 9 से 12 के लिए 2 पद है। और पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय के लिए भी यहाँ पर 2 पद हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर इकोनॉमिक्स के लिए भी पूर्णकालीन शिक्षिका, अर्थशास्त्र के लिए भी 2 पद बताए जा रहे हैं और कुल 12 पद है इस वाली कैटेगरी में। वही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी सभी विषयों के लिए एक एक जो पद है वो रिजर्व रखा गया है। इस पर सीधी भर्ती जो है वो होगी, यानी कि कक्षा 9 से 12 तक के लिए कुल बात करें तो 24 शिक्षकों की बहाली की जाएगी, जिसमें न्यूनतम योग्यता की बात करें और तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्लास 6 to 8 के लिए अलग है, 9 to 12 के लिए अलग है। मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से अपने संबंधित जो भी विषय है उसमें कक्षा 6 से 8 हेतु विषय की पूर्णकालिक शिक्षिका और क्रमांक जो भी आपने अभी ऊपर सुना 1 2 3 4 पर जितने भी अंकित पद है उस हेतु अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको रिक्वायर्ड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन चाहिए। और पूर्णकालिक 9 to 12 के लिए शिक्षिका जो आपने 6 पद जो रखे गए हमारे इकोनॉमिक्स तक, वहां पर न्यूनतम अर्हता के लिए आपको 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होनी जरूरी है। 50% मार्क्स बेहद जरूरी है आपके ग्रेजुएशन में। उसके साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति और विकलांग कोटि के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो इसके नियम उपरांत आपको जो भी रिक्वायर्ड आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने होंगे और इसमें आपको 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आप SC ST और विकलांग कोटि में है तो आपको 5% मार्क्स रिलैक्सेशन मिल जाएगी। उसके अलावा उच्च स्तर शैक्षिक योग्यता प्राप्तांक को आपको प्राथमिकता जीत जाएगी। अगर आपकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है, आपको हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको ज्यादा वेटेज मिलेगा। और 6 to 8 के लिए आपको मान्यता प्राप्त जो भी आपकी संस्थान है वहां से आपने बीएड और जो भी उसके समकक्ष परीक्षा है वो की हो, तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय आपका डिप्लोमा जिसे हम DLED BTC बीएड ये सब बोलते हैं वो किया हो, उत्तीर्ण कर रखा हो। अगर शारीरिक शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर आपने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री जो है वो ली हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल बीएड वाले फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ही आपने किया हो। और 9 to 12 के लिए भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थान से आपने बीएड की हो। अब शिक्षक पात्रता परीक्षा की अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शन जो सिद्धांत है उसके अनुसार झारखंड द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित जो भी टेट एग्जाम हुआ हो 6 to 8 के लिए सिर्फ अनिवार्य रखा गया है। यहाँ पर टेट का एग्जाम रखा गया है
और इसके अलावा अगर शारीरिक शिक्षिका की बात करें तो टेट का एग्जाम अनिवार्य नहीं होगा, 6 to 8 में भी टेट नहीं चाहिए। राज्य सरकार द्वारा टेट की वैधता आजीवन मान्य मानी गई है, कभी भी किया हो आपने। कक्षा 9 से 12 के लिए टेट अनिवार्य नहीं है, बिना टेट के आप यहाँ पे शिक्षक बन जाएंगे। मानसिक देय की बात करें कितना मिलेगा आपको, तो संविदा के आधार पर नियम प्रतिलिप्त में आपको 15,840 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे और 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा होने पर आपको नियमित प्रतिमाह जो है 50% का इंक्रीमेंट लगा दिया जाएगा, अगर 3 साल आपने बेहतर अपनी सेवाएं दी है। संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपए की वेतन वृद्धि जो है प्रति वर्ष आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये सैलरी आपकी बढ़ाई जाएगी। और आवेदन करने की अगर अंतिम तिथि की बात करें तो 22/11/2023 जो है उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन करने की तिथि लास्ट है। जिले के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, सह जिला कार्यालय पदाधिकारी हैं, उनके पद नाम से आवेदन को विहित पत्रांक से निबद्ध डाक द्वारा ही सिर्फ डाक द्वारा ही जो जिले के झारखंड शिक्षा परियोजना बुनियादी विद्यालय परिसर गोला रोड रामगढ़ यानी जिला रामगढ़ में, जिसका पिन है 329122 में आपको अनिवार्य रूप से भेज देना है। दिनांक 22/11/2000 आपके 23 से पहले आपको जमा कर देना है। साधारण डाक से भेजे गए जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको रजिस्टर्ड डाक करनी है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय एवं आवासीय विद्यालयों में जो चयनित अभ्यर्थी हैं यहाँ पर उन्हें स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगी। स्पेशली अगर आप कस्तूरबा गांधी के स्टूडेंट भी रहे तो आपको स्पेशल वेटेज इसमें दी जाएगी। और अभ्यर्थियों का जो चयन है उपयुक्त समिति के द्वारा गठित चयन समिति बनाई जाएगी। उस चयन समिति के अंतिम निर्णय के बाद ही आपका सिलेक्शन कंप्लीट माना जाएगा। तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए खासा सुनहरा मौका है जो नौकरी पाना चाहते हैं और किसी कारणवश वो टेट पास नहीं है तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये संविदा बेस पे भर्ती है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी, पूरा परफॉर्मा, पूरा जियो अगर आप पाना चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल में भी भेज दूंगी। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं इसे पोस्ट कर दूंगी। आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर मैं इसे पोस्ट कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, वहां से आपको सारी जानकारी, विस्तृत जानकारी जो है वो मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए खासा महत्वपूर्ण रही होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।